हमेशा की तरह राजा विक्रम चुपचाप भूतिया बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। रात की हवा घनी थी, जिसमें बीमार करने वाली मीठी बदबू थी, सड़े हुए फल या शायद इससे भी बदतर कुछ। पेड़ से लटकते हुए बैताल ने ठहाका लगाया। आह बहादुर विक्रम, मुझे फिर से उठाने आए हो? बहुत अच्छा। लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, एक ऐसी कहानी जो फिसलती है, फुफकारती है और काटती है। विक्रम ने बिना कुछ कहे लाश को उठा लिया। बैताल शुरू होते ही जंगल उसके चारों ओर सिकुड़ता हुआ प्रतीत हुआ। एक बार दो नदियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। कहा जाता है कि यह नागिनी नाग देवी द्वारा संरक्षित था। हर साल गांव के लोग पहाड़ी पर बने मंदिर में दूध और फूल चढ़ाते थे, ताकि इंसानों और उनके पैरों के नीचे छिपे सांपों की दुनिया के बीच शांति बनी रहे। एक साल गांव के मुखिया का बेटा राजन एक नई दुल्हन के साथ शहर से लौटा, पीली सुंदर चमकीली पन्ने जैसी आंखों वाली। उसने कोई आभूषण नहीं पहना था, कोई चूड़ियां नहीं, और बहुत कम बोलती थी, लेकिन जब बोलती थी तो उसकी आवाज ठंडी और सम्मोहक होती थी। इसके बाद अजीबोगरीब चीजें हुईं। रात भर दूध खट्टा हो गया। बच्चे अपने पालने में बेजान पाए गए, उनकी आंखें डर से खुली हुई थीं। और हर पूर्णिमा पर कोई गायब हो जाता था, अपने बिस्तर से घसीट कर ले जाया जाता था, पीछे सिर्फ छिली हुई खाल का निशान छोड़ जाता था। बुजुर्गों ने फुसफुसाते हुए कहा कि देवी नाराज हैं, लेकिन राजन हंसा। पुरानी कहानियां, उसने कहा। एक रात जब वह उठा तो उसने पाया कि उसकी दुल्हन उसके बगल में नहीं थी, बल्कि छत के चारों ओर लिपटी हुई थी। उसकी आंखें हरे रंग की चमक रही थीं, मुंह से कांटेदार जीभ निकल रही थी, जो किसी भी इंसान के लिए बहुत बड़ा था। वह बोली, तुमने मुझसे झूठ बोलकर शादी की। तुमने खून नहीं दिया। अब मैं अपना खून ले लूंगी। राजन चिल्लाया, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। अगली सुबह उन्होंने उसे मुड़ी हुई और सूखी हुई अवस्था में पाया। उसकी त्वचा सूखी चर्मपत्र की तरह थी, उसकी नसें खाली थीं। गांव वाले भाग गए। मंदिर टूट गया। और कहते हैं उसमें से हजारों सांप निकलकर पूरे इलाके में फैल गए। दुल्हन, वह फिर कभी नहीं दिखी। लेकिन कभी कभी पूर्णिमा के दिन यात्रियों को नदी किनारे एक महिला मिल जाती है, अपने लंबे काले बालों में कंघी करती हुई, अपनी निगाहों में जहर लिए मुस्कुराती हुई। बैताल की बात खत्म होते ही विक्रम लड़खड़ा गया। उसके पैरों पर कुछ रेंग रहा था। उसने नीचे देखा। सांप, दर्जनों सांप। चांदनी में उनके छिलके चमक रहे थे, उसके पैरों के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, धीरे से फुफकार रहे थे। फिर छाया से एक महिला आगे बढ़ी, खामोश, शालीन, उसकी हरी आंखें चमक रही थीं। विक्रम ने लाश को नीचे गिरा दिया। महिला मुस्कुराई। धन्यवाद, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज स्टील पर फिसलते रेशम की तरह थी। उसने आज रात मेरे लिए एक राजा लाया। ऊपर के पेड़ों से बैताल की हंसी गूंजी।